इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि पटोल पत्र की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य पटोल पत्र का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पटोल पत्र एकल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसके अंतर्गत पटोल पत्र के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं। इस व्याख्या के अनुसार संस्कृत में इसे पटोल, कुलक, राजीफल, पांडुक, कर्कशछद, अमृतफल, बीजगर्भ, कुष्ठा कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी में इसे कड़ुआ परवल, परोरा, पलवल, पटोली, मराठी में इसे पड़वल, गुजराती में पाडर, मीठा पटोल, बंगाली में पटोल, स्वादु पटोल, अंग्रेजी में सेसपडुल्ला और लैटिन भाषा में ट्राइकोसैंथिस क्यूक्यूमेरेनिया नाम लिखा गया है। इसके बाद अंत में पटोल पत्र की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि क्यूक्यूरबिटेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग पटोल पत्र के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है उत्तर प्रदेश के गंगीय क्षेत्र में तथा लगभग सभी तर प्रदेशों में पाया जाता है। पटोल की लता रोमश तथा चक्रारोही होती है। तो इस व्याख्या के अनुसार पटोल पत्र विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा पटोल पत्र लगभग सभी प्रकार के तर प्रदेशों में भी पाया जाता है। इस पटोल की लता अर्थात बेल रोमश अर्थात मुलायम और रोए के साथ होती है, जो कि चक्र रूप में पेड़ पौधों पर चढ़ी हुई दिखाई देती है। इसके बाद अगला हेडिंग पटोल पत्र के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लंबे, नोकदार, कर्कश एवं विषम खंडों में विभक्त होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार पटोल पत्र के पत्ते लंबे और नोकदार होते हैं, जो कि कर्कश अर्थात हाथ लगाने पर खुरदरे महसूस होते हैं। यह पत्ते गिनती करने पर विषम संख्या में बंटे हुए होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग पटोल पत्र के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है सफेद रंग के होते हैं, अर्थात पटोल पत्र के पुष्प अर्थात फूल रंग में सफेद होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग पटोल पत्र के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है अंडाकार सफेद रेखाओं वाले और दोनों ओर नुकीले होते हैं। तो इस प्रकार पटोल पत्र के फल अंडाकार आकृति के दोनों ओर नुकीले होते हैं। यह फल सफेद रेखाओं वाले होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग पटोल पत्र के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस आदि। पटोल पत्र के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग पटोल पत्र के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में पटोल पत्र के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस व्याख्या के अनुसार पटोल पत्र रस में तिक्त, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग पटोल पत्र के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वात कफ शामक पित्त सारक, जिसका अर्थ ये है कि औषधि के रूप में पटोल पत्र का प्रयोग करने पर यह पाचन होने के बाद शरीर में जाकर वात और कफ दोष को शमन करने का कार्य करता है और साथ में पित्त दोष को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग पटोल पत्र के
रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन सभी रोगों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए पटोल पत्तर या पटोल पत्तर से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। पटोल पत्तर के रोग प्रभाव की व्याख्या में तृष्णा, दाह, अग्निमांद, अमलपित्त, रक्तपित्त, अर्श और कामला रोग का नाम लिखा गया है, जिसमें तृष्णा का अर्थ प्यास लगना, दाह का अर्थ शरीर में गर्मी लगना, अग्निमांद का अर्थ पाचक अग्नि का कमजोर होना, अम्ल पित्त का अर्थ एसिडिटी होना, रक्त पित्त का अर्थ रक्त धातु का पित्त दोष से दूषित होकर शरीर के अलग अलग छिद्रों से बाहर आना, अर्श रोग का अर्थ बवासीर होना और कामला रोग का अर्थ जॉन्डिस होना है। इसके बाद अगला हेडिंग पटोल पत्तर के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इसके पत्तर का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि पटोल पत्तर के पत्तों का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग पटोल पत्तर की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार पटोल पत्तर की एक सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य मात्रा 2 से 3 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग पटोल पत्तर के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में पटोल पत्तर के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो यहाँ पर पटोल पत्तर के विशिष्ट योग की व्याख्या में पटोल आदि क्वाथ, पंचतिक्त घृत औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि पटोल पत्तर का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।